आज जो हमारा सवाल है ये फ़ियर के बारे में है। लोग डर की वजह से जो उनका पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और उसके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब वो जाके अपने डर को जीत पाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि साइंस इतना आगे बढ़ जाए और इंसान के दिमाग को ऑपरेट करके फ़ियर को फ़ील करने वाले जो पार्ट्स हैं, अगर उनको ही निकाल दे तो जो मानव सभ्यता है वो कितनी आगे पहुँच सकती है? और आज तो हमें ये भी पता चल गया है कि माइंड का कौन सा हिस्सा है जो फियर के प्रति रेस्पॉन्ड करता है। अगर हम मेडिकल साइंस की हेल्प से वहीं पर जाकर बदलाव कर दें तो क्या इंसान अपने फियर से आज़ाद नहीं हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत, मेरे साथ है राहुल जादौन और हमारे चैनल का नाम है सीकर शाला। और आज हम बात करेंगे फियर के बारे में। अगर इंसान के अंदर डर हो ही ना तो कितना अच्छा हो। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, हमने ह्यूमन ब्रेन के उन हिस्सों का पता लगा लिया है जो डर को महसूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जैसा कि हॉलीवुड मूवीज़ में होता है, सोचो हमारे दिमाग का ऑपरेशन करके अंदर से ब्रेन के वो हिस्से निकाल दिए जाएं जिनके द्वारा हम डर को महसूस करते हैं, तो कितना अच्छा हो। फिर हम डर के वशीभूत होकर कोई फैसला नहीं लेंगे, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, लॉजिक से चलेंगे। सोचो हम रात को ऑफिस से आ रहे हैं, रास्ते में अगर शेर मिल जाए तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि वाकई शेर है या कोई और चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रैंक कर रहा है। फिर अगर कंफर्म हो गया कि शेर ही है तो खुद को कोसने लगेंगे। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। पहले तो सुबह सुबह गाड़ी खराब हो गई, फिर ऑफिस में बॉस ने कह दिया कि इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। घर पर पत्नी बोलती है कि वो तो मैं ही हूँ जो एडजस्ट कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और होती तो पता नहीं कब का छोड़कर चली जाती। बच्चे बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। गाड़ी की ईएमआई ने हालत खराब कर रखी है, बाकी खर्चे पता नहीं कैसे कैसे पूरे होंगे। आज का दिन तो वैसे ही मनहूस था, बस इस शेर की ही कमी थी। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे आखिर आज का दिन कैसा भी था, भागना तो पड़ेगा ही। लेकिन जैसे ही भागना शुरू किया, घुटने में दर्द और मोटापे की वजह से हालत खराब। हाँ, अगर ऑफिस के बैग फेंक दें तो थोड़ा तेज और भाग सकते हैं, लेकिन बैग के अंदर लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर कल की प्रेजेंटेशन, और अगर इसको फेंक दिया तो कल तो वैसे ही जॉब चली जाएगी। दौड़ते दौड़ते विचार आया कि अगर थोड़ा सा रूट डाइवर्ट कर दिया जाए तो यहां से जल्दी घर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पे तो कीचड़ है। ये सोसाइटी वाले भी करप्ट कहीं के, काम कोई कराते नहीं, और अगर कीचड़ में जूते और कपड़े गंदे हो गए तो शेर से तो जान बच भी जाए, घर पे जान बचानी भारी पड़ जाएगी। आखिरकार 10 मिनट के बाद शेर अपने पंजे ऊपर उठाएगा और भगवान से कहेगा, ऐ मेरे मालिक, ये 2 पैरों पे चलने वाला लंच बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शरीर एक बहुत ही अद्भुत मशीन है, इसकी अपनी विजडम है। जैसे ही हम डर महसूस करते हैं, हमारे ब्रेन का फियर रेस्पॉन्स सिस्टम एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ताकि जो खतरा हमारे सामने है उससे बचने के लिए अगर हमें भागना पड़े या लड़ना पड़े तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार रहे। आज के जीवन के मुकाबले पहले की चुनौतियां एकदम अलग थीं। एक इंसान के सामने सेबर टूथ टाइगर आ जाए तो उससे जान बचाना आसान नहीं था। इसके लिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति सामने आए तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाए, जिससे कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाए। डर कर रहना बच कर रहने के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। हमारा सामना अब खूंखार जंगली जानवरों से नहीं होता, लेकिन हमारा शरीर आज की कठिन परिस्थितियों के प्रति भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो तब करता था जब जान जोखिम में होती थी। डर महसूस करना भी एक गिफ्ट था जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। अगर हम किसी सिचुएशन में कितना रिस्क है इस बात का अंदाजा ही ना लगा पाए तो जिंदगी जीना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक बार ऐसी घटना घटी कि एक पागल जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहता था, अपने पागलपन में ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन जा रही थी। बाकी लोग इतना डर गए कि चीख चीख कर उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, पर वो उतरा नहीं।
और ट्रेन के डब्बों के ऊपर से चलने लगा। उसने अनजाने में जैसे ही हाथ ऊपर किए, बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ पहुँचने में हमें लाखों साल लगे हैं। थोड़ा सा डर ज़रूरी था, उससे जान भी बचती थी। समझदार लोग साहस से काम लेते हैं, लेकिन वक्त ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत पीछे हटने की गुंजाइश आज भी रखते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया कि एक औरत ने अभी अभी अपने पति को गोली मार दी है। तुरंत वहाँ पर एक इंस्पेक्टर को भेजा गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया कि सर, हम मौका वारदात पर पहुँच गए हैं। हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि पत्नी ने पोछा लगाया था और पति तुरंत ही गीले पोछे में घुस आया और पैरों के निशान बना दिए। इस बात से नाराज बीवी ने गुस्से में आकर गोली चला दी। तभी सीनियर ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि ऐसी पागल औरत की जगह तो सलाखों के पीछे है, उसे तुरंत जाकर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इंस्पेक्टर ने रिक्वेस्ट की कि सर, मैं सोच रहा था कि जब तक पोछा ना सूख जाए हम थोड़ा बाहर ही इंतजार कर लेते। डर हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कुछ डर या घबराहट ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कि एक्रोफोबिया। इसमें हमें ऊंचाई से डर लगता है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे देखते हैं हमारा गला सूखने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पैर कपकपाने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, कहीं हम नीचे न गिर जाएं या क्या पता कोई हमें धक्का ही दे दे। ऐसा ही एक डर है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इसमें हमें तंग जगहों से घबराहट होने लगती है, तंग जगहों पे हमारा दम सा घुटने लगता है। ओफिडियोफोबिया में हमें सांपों से डर लगने लगता है। अगर कोई हमें बता भी दे कि ये सांप जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल को नहीं समझा पाते, डर फिर भी लगता है। एंटोमोफोबिया में हमें कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, छिपकली से, मकड़ी से। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ तो कॉकरोच को देख के भी इतना ज़ोर से चिल्लाती हैं कि बेचारा कॉकरोच ही घबरा जाए। इसके अलावा कामयाब ना होने का डर सभी टीनेजर्स को होता है। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हमारे माता पिता के सपनों का क्या होगा। अकेला रह जाने का डर, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। समय हाथ से निकल जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पूरी जिंदगी हमें परेशान करता रहता है। और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पीछे रह जाने का डर, कुछ बुरा हो जाने का, बुढ़ापे का, गरीब हो जाने का, किसी अपने को खोने का, 1000 तरह के डर हमें परेशान करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि हमें डर के बारे में करना क्या है। अगर डर इतना ही अच्छा है तो क्यों ना डर डर के ही जिया जाए। बेशक डर डर के जीना कोई हल नहीं है, लेकिन जब हम डर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं तो एक और नया डर हमारे जीवन में जुड़ जाता है। वो है डर का डर, फियर ऑफ फियर, जिसे साइकोलॉजी में फोबोफोबिया बोलते हैं। लोग फियर के ट्रीटमेंट के लिए साइकाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक फोबिया से तो आज़ाद हो गए, लेकिन पता चलता है कि पता नहीं दूसरा डर कहाँ से पैदा हो गया। डर एक परछाई के जैसा है और हम परछाइयों से इतना डरते हैं कि उनसे बचने के लिए कुछ भी जो हमें तसल्ली देता हो, कुछ भी ईजाद कर लेते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को सुनसान गली से रात में गुजरते हुए देखा हो, वो जोर जोर से गाना गाने लगता है। हो सकता है बचपन में कुछ लोगों ने किया भी हो, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। हम डर की आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं चाहते, आंखें फिर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आंखें फिर लेना भी इलाज नहीं है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी रास्तों पर काफ़ी ऊंचे, अंधे और काफ़ी तंग मोड़ होते हैं कि एक पल के लिए भी चूक हुई तो गाड़ी सीधे गहरी खाई में गिर जाए। एक ड्राइवर उन मोड़ों पर तेजी से निडर होकर गाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तो पति ने कहा कि तुम भी हर मोड़ पर मेरी तरह आंखें बंद कर लिया करो, देखो तुम्हें भी डर नहीं लगेगा। डर की तरफ से आंखें फेरते रहोगे या डर को देखकर आंखें बंद कर लोगे, दोनों ही बातों से कोई असली बदलाव आने वाला नहीं है। इस बार जब भी कोई डर मन में उठे और हम उसे बहुत ध्यान से देखें, हम देखें कि उस डर से हमारे मन में या शरीर में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। हार्ट बीट, पैनिक अटैक,
पसीना आना, गला सूखना, और हमें क्या ऐसा लगता है कि जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये डर हमारी जान ही ले लेगा। एक बार ऐसा करके देखो कि कुछ मत करो, देखते रहो। डर को भगाने का कोई हथकंडा मत अपनाओ। ये भी मत सोचो कि डर कोई बहुत बुरी चीज़ है। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो। जब डर उठे तो उसका कारण भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई डर होता ही है, पत्नी के डर के अलावा, चाहे वो कितना भी बहादुर हो। कई बार ऐसा होगा कि तुम जानते हो कि फिलहाल तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी किसी डर से गला सूख जाता है, या फिर शरीर कांपता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, या फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट होती है, या कोई ख्याल मन में लगातार टकराता ही रहता है। इनमें से किसी भी लक्षण को रोकने की कोशिश मत करो। हो सके तो खुद को रिलैक्स करो। इन लक्षणों को खुद को एक्सप्रेस करने में हेल्प करो। और जैसे धीरे धीरे हम सहयोग करते जाते हैं, हम देखते हैं कि जिस भय ने हमें अपंग बनाकर रख दिया था, उसकी पकड़ धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।